Good morning students. Today we start our new unit, that is unit 11 reading time. आज हम टाइम वाली यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको यस्टरडे एक पीडीएफ सेंड किया था, ठीक है। उस पीडीएफ में मैंने आपको अबाउट टाइम सब बेसिक्स चीज़ें बताई थी। एक बार जैसे कि मैं फिर से बता देती हूँ आपको, उसमें बेसिक्स चीज़ें मैंने आपको बताई थी और वो चीज़ें आपको होमवर्क नोटबुक में राइट भी करनी है, नोट करनी है और साथ में लर्न भी करनी है। लर्न इसलिए करनी है क्योंकि अब जो है हम टाइम वाला जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को ईजीली आइडेंटिफाई कर सको और ईजीली आपको टाइम चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट। सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 47, यूनिट 11 रीडिंग टाइम। सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दी हुई है। दैट सबसे पहले डे लिखा हुआ है। डे का मतलब क्या है? वन डे, वन होल डे, एक पूरा दिन, ठीक है। इस एक पूरे दिन में 2 पार्ट्स होते हैं डे के, AM एंड PM। आपने भी सुना होगा AM और PM, ठीक है। AM का यूज़ हम कब करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि AM कब यूज़ होता है और PM कब यूज़ होता है। AM की फुल फॉर्म होती है आंट मेरिडियन और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। यानी कि AM कब यूज़ करेंगे हम? AM का यूज़ होता है 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम AM का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो टाइम में 2 फॉर्मेट होते हैं। 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है, 12 आवर्स का। 12 बजे दिन तक 12 आवर्स हो जाते हैं और फिर रात दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक फिर से 12 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो AM का यूज़ हम कब करते हैं? 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम AM का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम PM का यूज़ करते हैं। अब PM का यूज़ कब करते हैं हम? 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम PM का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम दें, हम AM का एग्जाम्पल दे दें। जैसे कि I wake up at 6:30। मैंने इतना सेंटेंस लिख दिया, I wake up at, मैं उठता हूँ, उठती हूँ 6:30। अब उठते कब हैं? सुबह। तो इट मीन्स रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का ड्यूरेशन हम देख रहे हैं। दैट मीन्स हम यहाँ लगाएंगे AM। मैं सुबह के 6:30 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। AM लगाने से हमको टाइम का आइडेंटिफाई हो गया कि दिन की बात चल रही है या रात की बात। AM और PM को देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टाइम दिन का हुआ है या टाइम रात का हुआ है। तो AM और PM का सबसे पहले तो आपको यूज़ अच्छे से पता होना चाहिए। तो AM यूज़ होता है 12 o'clock नाइट टू 12 o'clock नून और PM का यूज़ होता है 12 o'clock नून टू 12 o'clock मिडनाइट, ओके। सो अब हम करेंगे अपनी एक्टिविटीज़। हेयर इज एन पेप एक्टिविटी 11.1। लुक एट द 2 पिक्चर्स। आपको 2 पिक्चर्स दी हुई है, देखिए क्या, मैं आपको शो कर देती हूँ। शालिनी इज एट स्कूल, मोनिका इज स्लीपिंग। शालिनी है वो स्कूल में है और जो मोनिका है वो सो रही है। What टाइम डज द क्लॉक शो, और आपको दोनों पिक्चर्स में क्लॉक्स भी दी हुई है, ठीक है। तो क्या टाइम शो कर रही है क्लॉक फर्स्ट पिक्चर में? तो हम लिखेंगे वहाँ पे 12 o'clock। क्या टाइम शो कर रही है? 12 o'clock, ठीक है। तो हमने राइट कर दिया 12 o'clock। इसके बाद सेकंड पिक्चर जिसमें मोनिका इज स्लीपिंग, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो। इसमें भी क्लॉक क्या टाइम शो कर रही है? तो इसमें भी हम राइट करेंगे 12 o'clock, ठीक है। दोनों में हम क्या राइट करेंगे? 12 o'clock। अब हमने टाइम तो सेम शो कर दिया,
पर अब आप जब इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा इस साइड तो सन की पिक्चर है, सन दिया हुआ है, और इस साइड आपको मून दिया हुआ है। दैट मीन्स एक पिक्चर में मॉर्निंग का सीन है या फिर डे का सीन है और एक पिक्चर में नाइट का सीन है। और इट इज़ ऑब्वियस, नेचुरल बात है कि हम स्कूल दिन में ही जाएंगे और हम स्लीपिंग कब करते हैं, नाइट में ही करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले टाइम बता दिया। इसके बाद पूछ रहा है बोथ द क्लॉक्स शो द सेम टाइम इन द पिक्चर। क्या दोनों पिक्चर्स में जो क्लॉक्स है वो सेम टाइम को शो कर रही है? तो यहाँ हम क्या आंसर देंगे? यस, क्योंकि टाइम तो दोनों क्लॉक सेम ही शो कर रही है। आर द टू एक्टिविटीज़ हैपनिंग एट द सेम पार्ट ऑफ द डे। और ये जो दोनों एक्टिविटीज़ है क्या दिन के सेम पार्ट में एक्टिविटीज़ हैपन हो रही है क्या? मतलब जो सेम टाइम में स्कूल में है वही सेम टाइम क्या सो रही है, स्लीपिंग कर रही है वो? तो हम यहाँ आंसर देंगे नो, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं दिन में और हम स्लीपिंग करते हैं नाइट में। तो हम अपना आंसर देंगे यहाँ पे नो। देखिए इसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। दीज पिक्चर्स शो एक्टिविटीज़ हैपनिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। ये पिक्चर्स क्या शो कर रही है कि जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट पार्ट्स में हो रही है। इट इज़ डे व्हेन शालिनी इज़ एट स्कूल। जब शालिनी स्कूल में है तो दिन हो रहा है। एंड नाइट व्हेन मोनिका इज स्लीपिंग। और जब नाइट कब है? जब मोनिका सो रही है। 12 o'clock एट डे इज़ कॉल्ड नून। जब दिन के 12 o'clock होता है तो हम उसको नून बोलते हैं। एंड 12 o'clock एट नाइट इज़ कॉल्ड मिडनाइट। और जब रात के 12 बजते हैं तो हम उसको मिडनाइट बोलते हैं। ठीक है, ओके। टर्न योर पेज नंबर 48। अभी हमने की थी एक्टिविटी ठीक है। इसके बाद हेयर पेज नंबर 48। हेयर इज अ डे इन राजीव्स लाइफ। एक कोई बच्चा है राजीव, उसकी लाइफ के डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं। लुक एट द एक्टिविटीज़ दैट राजीव इज़ डूइंग। रीड द टाइम शोन ऑन द क्लॉक इन ईच पिक्चर। आपको टाइम दिया हुआ है एवरी क्लॉक में, वो शो करना है, वो देखना है। कलर द बॉक्सेज ऑफ द टास्क दैट हैपन आफ्टर मिडनाइट बट बिफोर नून इन ब्लू। जो टास्क मिडनाइट के बाद पर नून से पहले यानी कि दोपहर से पहले हो रहे हैं उनको ब्लू से कलर करना है। कलर द बॉक्सेस ऑफ द टास्क दैट हैपन आफ्टर नून बट बिफोर मिडनाइट और इन रेड। और जो दिन के बाद हो रहे हैं बट रात से मिडनाइट से पहले हो रहे हैं उनको रेड में कलर करना है। देखो कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट पिक्चर है हमारी, फर्स्ट पिक्चर में वो रीडिंग कर रहा है और टाइम शो कर रहा है 8 क्लॉक में। जब हम क्लॉक देखेंगे तो टाइम शो हो रहा है 8। दैट मीन्स ये क्या है? मॉर्निंग के। तो हम इसको ब्लू कलर से कलर कर देंगे। आप चाहो तो इसको रेड कलर से भी कलर कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग टाइम तो नाइट का भी हो सकता है तो मॉर्निंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको रेड से या ब्लू से कैसे भी कलर कर सकते हो। इसके बाद सेकंड पिक्चर आप देखिए, इसमें टाइम हो रहा है 8:30। ठीक है, ये टाइम हो रहा है 8:30 और एक्टिविटी क्या शो कर रहा है? दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो जब स्कूल हम कब जाते हैं? मॉर्निंग में, तो हम इसको ब्लू से कलर करेंगे। इसके बाद थर्ड पिक्चर है। थर्ड पिक्चर में आपको नाइट का सीन दिया हुआ है एंड क्लॉक शो कर रहा है 7 o'clock और ही इज़ वॉचिंग टीवी। तो जब ऑलरेडी आपको नाइट का शो यहाँ दिया हुआ है ही, तो आप इसको ब्लू में रेड में कलर करेंगे। बिफोर मिडनाइट, आफ्टर नून। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पिक्चर में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ बात कर रहा है। ठीक है, और टाइम शो हो रहा है 8 o'clock। तो अब देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ पे,
इसमें भी 8 o'clock टाइम है और इसमें भी 8 o'clock टाइम है। दैट मीन्स हमको इसमें ब्लू ही कलर करना है। फर्स्ट एक्टिविटी में हम इसमें रेड कलर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें रेड कलर कर देंगे तो ये वाली एक्टिविटी इन द मॉर्निंग नहीं होगी, इसलिए हम इसमें ब्लू करेंगे और इसमें रेड करेंगे। इसके बाद लास्ट एक्टिविटी है जिसमें नाइट का सीन है, टाइम हो रहा है 10:30 और वो ही इज़ गोइंग टू बेड, सोते हुए की पिक्चर है, मतलब जा रहा है वो बेड पे, तो हम इसमें कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम जैसे कंफ्यूज हुए अभी इस पिक्चर में, क्योंकि हमको 2 सेम टाइम्स दिए हुए थे 8 o'clock 8 o'clock, तो हम कंफ्यूज हो गए कि ये सुबह का है मतलब मॉर्निंग का है या नाइट का है एक्टिविटीज़ की अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको आगे पेज नंबर 49 पे कंपेयर योर आंसर विद योर फ्रेंड्स, डिड यू गेट द सेम आंसर फॉर ऑल द पिक्चर एंड वाई, तो इसको भी आप रहने देंगे। इसके बाद हाउ डू वी नो इफ इट इज़ 8 o'clock इन द मॉर्निंग और 8 o'clock इन द नाइट इन पिक्चर ए एंड डी। अब आपसे पूछ लिया ना इसने क्वेश्चन कि हम कैसे पता करेंगे ये कि जो पिक्चर ए और डी है उसमें 8 o'clock इन द मॉर्निंग है या 8 o'clock इन द नाइट है। तो इसके बाद क्लैरिफिकेशन उसने दिया है, टू आइडेंटिफाई इफ द टाइम इज मॉर्निंग और नाइट वी राइट AM और PM आफ्टर द टाइम। अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि हम टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए AM और PM का यूज़ करते हैं। वी राइट AM आफ्टर द टाइम टू इंडिकेट मॉर्निंग टू नून, मॉर्निंग से नून के लिए हम AM यूज़ करेंगे। वी राइट PM टू इंडिकेट द टाइम आफ्टर नून अंटिल मिडनाइट, और नून से लेकर मिडनाइट तक का हम PM यूज़ करेंगे। अब आपको पिक्चर्स दी हुई है नाइट की, डे की और नाइट की, इजीली आप इसको देख के समझ सकते हो। सबसे पहले है 12 मिडनाइट, तो 12 मिडनाइट जब होता है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 12 AM, यानी कि जब रात के 12 बजते हैं तो हम क्या लिखेंगे उसको 12 AM। फिर 12 नून, ठीक है, 12 नून को हम क्या लिखेंगे 12 PM, क्या लिखेंगे, दिन के जब 12 बजेंगे तो 12 PM। इसके बाद वापस से PM वाला स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 12 मिडनाइट से 12 नून तक तो क्या चलेगा, 12 मिडनाइट से 12 नून तक चलेगा AM, ऑलरेडी शो कर दिया इसने। इसके बाद 12 नून से 12 मिडनाइट तक क्या चलेगा PM, जो मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड पे बता चुकी हूँ। 12 नून से 12 मिडनाइट तक चलेगा PM, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलेगा फिर से PM। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 8 AM मीन्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 8 PM मीन्स 8 o'clock इन द नाइट। अब जब हम टाइम के आगे AM या PM लगा दें तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये डे वाला टाइम है या नाइट वाला टाइम है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 11.2, एक्टिविटी 11.2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद AM और PM। AM और PM का यूज़ बताना है आपको, जैसे कि 12 नून से 12, आपको ये दिया हुआ है 12 नून से लेकर 12। अब यहाँ क्या आ गया, 12 नून आ गया, दैट मीन्स हमको पता है कि दिन के 12 की बात कर रहा है, यानी कि दिन के 12 o'clock हो रही है। दैट मीन्स हम यहाँ क्या यूज़ देंगे, PM यूज़ देंगे, 12 नून टू 12। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे PM, AM और PM का यूज़ बताना है आपको, तो यानी कि हम यहाँ 12 PM राइट कर देंगे। इसी तरह 12 मिडनाइट, फिर 12, अब चल रही बात मिडनाइट की, तो 12 मिडनाइट से चल रही है, तो मिडनाइट से डे के 12 तक हम क्या यूज़ देते हैं AM, तो हम सेकेंड वाले में राइट कर देंगे AM।
फर्स्ट वाले में PM, सेकंड वाले में AM। तो इस तरह से हमको ये एक्टिविटी करनी है। इसके बाद एक्टिविटी 11.3, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट AM और PM आफ्टर द टाइम। वही पिक्चर्स आपको गिवन है, ये देखिए। वन स्कूल की पिक्चर है, गगन इज इन स्कूल, गगन स्कूल में है, गगन इज स्लीपिंग, गगन सो रहा है। तो अब हम टाइम को देखेंगे। टाइम तो वही, दोनों क्लॉक्स सेम शो कर रही है, 9:30 एंड 9:30। बट हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि स्कूल हम सुबह जाते हैं मॉर्निंग में और स्लीपिंग कब होती है, रात को। तो 8 9:30 है। एक्टिविटी 11.3, इसमें फर्स्ट है 8 9:30। अब स्कूल में हम कब होते हैं, सुबह मॉर्निंग में। तो हम क्या यूज देंगे, AM या PM? यस, हम यूज देंगे AM, बिकॉज ये मॉर्निंग के 9:30 है। इसके बाद गगन इज स्लीपिंग, सेकंड पिक्चर में, तो इसमें भी टाइम तो वही है 9:30। अब क्या यूज देंगे हम, स्लीपिंग तो नाइट में करते हैं, दैट मीन्स 12 noon to 12 midnight का टाइम चल रहा है, तो हम यूज देंगे PM। तो यहाँ हम यूज में लेंगे PM, यानी कि स्लीपिंग टाइम इन द नाइट। तो इस एक्टिविटी में हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि एक पिक्चर में हमको सन की शो हो रहा है, सन शो हो रहा है, और वन पिक्चर में हमको मून शो हो रहा है। तो इससे हमको इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि हम स्कूल AM का यूज़ करेंगे स्कूल के लिए और स्लीपिंग के लिए PM का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 11.4, राज रिसीव्ड एन इन्विटेशन, ही रिमेंबर्ड द टाइम रिटन ऑन द कार्ड एज 7:30, he went at 7:30 in the evening but the place was empty, why? मतलब ये बोल रहा है कि राज को एक इनविटेशन मिला, इनविटेशन में जो टाइम लिखा हुआ था वो 7:30 लिखा हुआ था, तो उसको टाइम ध्यान रहा। अब वो इवनिंग के 7:30 पर जब वो गया तो वहाँ पे कोई नहीं था, प्लेस एम्प्टी था, तो वाई आपको बताना है क्यों। अब इसमें सिर्फ 7:30 टाइम बताया हुआ है हमें, ना तो AM का यूज़ है ना PM का यूज़ है। तो जब तक हमको AM और PM का यूज़ AM और PM डिनोट नहीं होगा तो हम खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि दिन की बात कर रहा है कि रात की बात चल रही है। तो इसमें हम क्या आंसर देंगे, इसी क्वेश्चन के नीचे है, देखिए ब्लैक कलर में बोल्ड लाइन, यूजिंग AM and PM helps indicate the part of the day in which the time falls। अगर हम AM और PM का यूज़ कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो जो कोई पर्टिकुलर काम है वो दिन के कौन से समय में हो रहा है। तो हम अपना आंसर यहाँ पे यही देंगे, that in this invitation there is no AM or PM is used, that's why using AM and PM helps indicate the part of the day in which the time falls। हम अपना आंसर यही देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्टिविटी 11.4, तो यूजिंग AM और PM हम अपना आंसर यहाँ पे ये राइट करेंगे। ठीक है। तो आपको आज का होमवर्क ये करना है, ये 4 एक्टिविटीज आपको होमवर्क में करनी है। आपका होमवर्क यही है, आपको एक्टिविटी 11.1, 11.2, 11.3 एंड 11.4 करनी है। इसके बाद हम इसकी और एक्टिविटीज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।